महाराणा प्रताप के पिता थे राव साहब। एक बार जो है राव साहब बीमार पड़ गए, और जो राव साहब एक बार बीमार पड़े, पत्नी ने कहा, वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, महाराज हमारे पति कैसे ठीक होंगे? तो डॉक्टर तो जाने क्या क्या बता देते। बोले ऐसा करो देवी, अगर आपको अपना सुहाग बचाना है तो इनको थोड़ी थोड़ी मदरा पिलाना शुरू कर दो। सुहाग के चक्कर में, बेंदी के चक्कर में, मांग के चक्कर में, बिछुओं के चक्कर में मदरा पिलाना शुरू कर दी। 1 महीना में महाराणा प्रताप के पिता राव साहब ठीक हो गए। बाद में पूछा, देवी आपने हमें कौन सी दवा पिलाई जिससे हम ठीक हो गए? वाणी से सत्य निकल गया, महाराज हमने तुमको और कुछ नहीं, आपको शराब पिलाई। राव साहब की आंखों में आंसू निकल गए। देवी देवी तूने मेरा धर्म खत्म कर दिया। अरे शराब पी के मैं अमर तो नहीं हुआ, मुझे मरना फिर भी है। 1 साल ज्यादा जिंदा रहूंगा या 2 साल ज्यादा जिंदा रहूंगा, और अपना ईमान खराब करके अगर 2 साल ज्यादा जिंदा रहूं तो मेरे छत्री होने पर लोग अंगुली उठाएंगे। मुझे मरना है, तूने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। देवी संतों के पास गए, और संतों के पास जब गए मेरे बंधुओं, संतों से पूछा, महाराज 1 महीने की शराब पीने का पाप कैसे दूर होगा? 1 महीने की पीने से कैसे छुटकारा मिलेगा पाप से? तो संतों ने बताया कि किसी पीपल के पोले से वृक्ष में उल्टे लटको और नीचे से अग्नि लगाओ, तब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तब 1 महीने की शराब का पाप दूर होगा। ठाकुर साहब बोले, राव साहब ऐसे में नहीं मर सकता, और कोई तरीका है? बोले हाँ और भी है। शीशा घोलो और शीशा घोल करके पी लो, और शीशा घोल करके पियोगे, उससे तुम्हारी आंतें कट कट के निकलेंगी, तब 1 महीने की शराब का पाप दूर होगा। हमारा ये तो कर सकता हूं। राव साहब ने शीशा घोला और शीशा घोल करके जो है पिया, आंतें कट कट के निकली, और वहीं से जो वंश चला है वहां से ठाकुरों में शीशों दिया ठाकुरों का जन्म हुआ है, जो ठाकुरों में सर्वोच्च माने जाते हैं। शीशों दिया। तो मैं कहता हूं, मेरी भागवत कहती है, मेरा इतिहास कहता है कि ये क्षत्रियों का भी भोजन नहीं। वैसे तो यहाँ लोग कोई करते नहीं है, लेकिन अगर चाहूं तो यहाँ से बता भी सकता हूं कि इसमें कौन करता है कौन नहीं करता है। लेकिन हमें क्या करना, यहाँ पर यह भी मैं बता सकता हूं कि इसका सेवन कौन करता है और कौन नहीं करता। लेकिन थोड़ा सत्य कड़वा होता है। क्यों भैया? इतना जरूर कहूंगा कि ब्राह्मणों का भोजन नहीं है, क्षत्रियों का भोजन नहीं है, और वैश्यों का भी भोजन नहीं है। ये किनका है? असुरा जागृते हरि अनुमति नते, ये राक्षसों का भोजन है, हम इंसानों का नहीं है। आपके यहाँ गाय है, रख देना और मीट रख देना, वो गाय शराब पी लेगी, मीट खा लेगी, क्योंकि वो जानती है ये हमारा भोजन नहीं है। देखिए, पशु होते हुए भी जानती है कि ये हमारा भोजन नहीं है, तो आज का इंसान होकर के भी नहीं जानता कि हमारा भोजन क्या है और हमारा भोजन क्या नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो साधना गोल्ड चैनल पर सुन रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जीवन में ये बदलाव लाना चाहिए कथाओं को सुन करके, और यहाँ प्रांगण में बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पर भी ये कथा कराने वालों को या सुनने वालों को एक जीवन से अवगुण छोड़ना चाहिए, एक अवगुण, तब ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा पूरी होगी।